मेक्सिको की इस जेल में आधी रात को चक्कर लगाता ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसकी सेल में स्पेशल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे इस पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान, बस कोने में एक टॉयलेट एरिया बना हुआ है। लेकिन अब जो आगे होने वाला है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एल चैपो चलते चलते टॉयलेट एरिया की तरफ जाता है और दोबारा वो कैमरे की नजर में नहीं आता। करीब आधे घंटे तक जब वो नहीं दिखा तो सिक्योरिटी वाले चेक करने के लिए सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर एल चैपो वहां से भाग चुका था। आखिर एल चैपो इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी जेल से कैसे फरार हो गया, आइए इसको शुरुआत से समझते हैं। लेकिन उससे पहले एल चैपो को पैदा करना जरूरी है। साल 1957 को मेक्सिको के सिनालोआ राज्य के एक छोटे से गांव टालुना में जोआक्विन गुज़मैन का जन्म हुआ था। अब ये जोआक्विन गुज़मैन कौन है? दरअसल क्राइम की दुनिया में आने से पहले एल चैपो का नाम जोआक्विन गुज़मैन था। क्राइम की दुनिया में कदम रखते ही उसने अपना नाम बदलकर एल चैपो रख लिया। एल चैपो और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थे। इसी तंगी से बचने के लिए उसने ये सब काम शुरू कर दिए। साल 1980 के दशक में एल चैपो ने सिनालोआ कार्टेल ज्वाइन कर ली। सिनालोआ कार्टेल एक पावरफुल मैक्सिकन ड्रग तस्करी संगठन है। एल चैपो ने नई नई प्लानिंग और अंडरग्राउंड टनल्स का सहारा लेके ड्रग तस्करी में अपना नाम पूरी दुनिया में फैला लिया था। ये टनल्स मेक्सिको और अमेरिका के बीच इतनी सफाई से बनाई जाती थी जिसे पुलिस वालों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध होता था। साल 1990 में स्पेशल फोर्स को तब हैरानी हुई जब उन्होंने एल चैपो की पहली टनल को पकड़ा। ये टनल 300 फीट लंबी थी, जिसमें लाइट और बाकी चीजों का पूरा इंतजाम किया गया था। टनल आगे जाकर एक घर के अंदर निकलती थी, जो कि एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था। एल चैपो इस धंधे में इतना माहिर हो चुका था कि लाख कोशिशों के बावजूद वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता था। साल 2010 ओटे मेसा में पुलिस को एक और टनल मिली, जिसमें और भी ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद थी और टनल के अंदर रेल की लाइन भी बिछी हुई थी, जिससे ड्रग ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके बाद साल 2012 में और 13 में इतनी टनल्स पकड़ी गई, जिसके बाद एल चैपो को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इतनी गहरी बनवाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग मशीन भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। इसके बाद वो अगले 13 सालों तक यूएसए और मैक्सिकन सरकार की नाक में दम करके अपना बिजनेस चलाता रहा। लेकिन 13 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद मैक्सिकन एजेंसी को एल चैपो की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर पुलिस ने रेड कर दी। लेकिन इस बार भी उसने अपने बचने का रास्ता बना रखा था। वो बाथरूम में बाथटब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस जाता है, लेकिन इस बार अथॉरिटी ने भी उसे ज्यादा दूर भागने नहीं दिया और साल 2014 में वो एक बार फिर से पकड़ा गया और उसे मेक्सिको की एक सिक्योर जेल में भेज दिया गया और उसकी सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाकर कड़ी नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपनी कोठरी में टहल रहा था, तो उसी रात 8:50 पर उसे टॉयलेट एरिया के पास देखा गया था। उसके सेल में सिर्फ टॉयलेट एरिया ही था, जो कि कैमरे की नजर से दूर था। काफी देर तक जब वो कैमरे में नहीं दिखा तो पता करने के लिए सेल खोला गया। जब सिक्योरिटी वाले अंदर पहुंचे तब तक एल चैपो भाग चुका था। उसने बड़ी ही चालाकी से टॉयलेट एरिया के गटर की टनल को खोदकर एक टनल बनाई, जो कि नीचे जाकर एक दूसरी टनल से कनेक्ट हो रही थी। ये टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और एक कंस्ट्रक्शन एरिया में जाकर खुलती थी। 5 फुट 7 इंच चौड़ी इस टनल से एल चैपो भाग तो गया था, लेकिन उसकी किस्मत ने ज्यादा दिन उसका साथ नहीं दिया। 8 जनवरी 2016 को वो फिर एक बार पुलिस के हत्थे लगा। इस बार मैक्सिकन गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो उसे यूएस गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, जिसके बाद एल चैपो के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी जैसे कई आपराधिक केस लगाए गए और साल 2019 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब वो अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कैद है।